नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक पुरानी जो अभिनेत्री है। अब पुरानी अभिनेत्रियां अपनी बहुत विशाल उपलब्धियों के बावजूद कई बार हाशिए पर सरकने पे सरक जाती हैं, तो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन कुछ एक ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें भुलाया जा नहीं सकता। और इससे मेरी जिसके बारे में मैं आपसे बांट रहा हूँ, ये हैं वैजयंती माला। आपने नाम सुन रखा है, गंगा जमुना वाली वैजयंती माला बाली। यह नाम आपके लिए नया नहीं है। और इसी प्रकार से बहार फिल्म थी, बहार, तो बहार फिल्म में भी इसकी जो भूमिका थी वो एक ऐसी अद्भुत लड़की की भूमिका इसने निभाई थी कि उसके कारण इसकी छाप जो थी वो तमिल फिल्मों से हटकर हिंदी फिल्मों में ज़्यादा स्थापित हो गई थी। और वैजयंती माला से मेरी मुलाकात जो थी वो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 1994 में हुई थी। वो भी संयोग था कि वो मेरे गृह नगर अबोहर में आई थी। उन्हें वहाँ पर लाने का जो श्रेय है वहाँ के एक सांसद, कांग्रेसी सांसद वीरेंद्र कटारिया जी को है। और वीरेंद्र कटारिया वही जो बाद में पुडुचेरी के राज्यपाल भी बन गए, उपराज्यपाल बन गए। तो कटारिया साहब ने जब वहाँ पर इनको ये कहा गया कि आप सांसद की निधि में अपने शहर के एक संस्थान, डीएवी संस्थान में एक रंगमंच तो कम से कम दे दें, उसके पैसे तो आप दे दें। तो उन्होंने कहा पैसे तो दूंगा, लेकिन उसकी मुख्य अतिथि मेरी शर्त पे होगी। तो कॉलेज के प्रबंधकों ने कहा कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जो भी नाम देंगे वो नाम निश्चित रूप से कोई ये तो नहीं है कि आपके परिवार का कोई अदना शख्स होगा, ये निश्चित है कि आप वो बड़े नाम का ही सुझाव देंगे। तो उस वक्त उन्होंने नाम लिया वैजयंती माला का। तो वैजयंती माला का नाम इसलिए नहीं लिया कि वो उसकी किसी एक अदा के दीवाने थे, बल्कि इसलिए भी लिया कि वैजयंती माला भी उन दिनों में कला और संगीत के खाते से, मतलब एक अलग अलग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वालों को भी संसद में अवसर दिया जाता था। तो ये उस अकाउंट से, उस कला के माध्यम से इन्हें भी उन्हीं दिनों में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था 6 वर्ष के लिए। और मुलाकात इनसे अक्सर वहाँ हुई। और कटारी साहब क्योंकि मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे, तो उन्होंने मुझे भी एक बार वहाँ दिल्ली में भी उनसे मिलवाया। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और बाद में मैंने उन्हें विनम्र सुझाव दिया कि आप जो वहाँ स्टेडियम या रंग मंच की स्थापना वहाँ के स्थानीय डीएवी कैंपस में करवाना चाहते हैं अपनी सांसद निधि से, तो उसके लिए क्यों ना आप वैजयंती माला को आप निमंत्रित करें। वो आपके संसद में आपकी सहयोगिनी भी हैं और आपकी मुलाकात भी अक्सर होती रहती है। ना तो आप उनसे अपरिचित हैं, ना वो आपसे अपरिचित हैं, और शायद इस बात के लिए सहमत भी हो जाएं। तो उन्होंने बड़े अपने अदबी तौर तरीके से उनसे गुजारिश की और वैजयंती माला ने स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद वैजयंती माला 1994-95 में अबोहर आई। मुलाकात मेरी भी इसलिए हो गई कि मैं दिल्ली में पहले उनसे संसद की दीर्घा में उनसे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी थी। और उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है जो मुझे प्यार देते थे, वीरेंद्र कटारिया को। और उनसे कला के बारे में उनसे ये भी पूछा गया कि आपने ये जो पहले आप तमिल फिल्मों में आई, तमिल फिल्मों के एकदम से बाद आप में जो बदलाव आया वो किस रूप से आया। तो उन्होंने सारी बात बताई कि जब कला की साधना सामने हो तो उस वक्त भाषाई जो बाधाएं हैं वो कभी सामने, वो आड़े नहीं आती। तो मैंने जब संकल्प ले लिया कि मैं एक सिर्फ तमिल फिल्मों तक अपने आप को सीमित नहीं रखूंगी, बल्कि मैं उसमें हिंदी फिल्मों में भी अपना बाकायदा अपनी अभिनय कला और अभिनय कला के साथ साथ अपने नृत्य की जो मेरी अनूठी कला है उसकी भी छाप छोड़ूंगी। और वो संकल्प जो है मेरे लिए एक सफल संकल्प सिद्ध हुआ और मैं बाकायदा इसी क्षेत्र में आ गई। लेकिन उसके बीच में एक बार और उन्होंने जो अपनी उन दिनों में बात की थी कि हिंदी फिल्मों में काम करते करते मुझे जब एक भोजपुरी भूमिका मिली
और भोजपुरी भूमिका को भी जब मैंने निभाया तो मेरे मन में था कि इस भूमिका के साथ मुझे ज़्यादा न्याय करना होगा। और मैं एक देहाती लड़की धन्नो के रूप में गंगा जमुना फिल्म में जब सामने आई तो लोगों को ये लगा ही नहीं कि मैं कोई तमिल अभिनेत्री हूँ, बल्कि सबको ये विश्वास हुआ कि ये तो भोजपुरी है। क्योंकि इसमें विशेष रूप से इनका ये था कि जब आप किसी अन्य भाषा में जब आप अपनी प्रस्तुति देते हैं तो आपको उस भाषा की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, उस भाषा की संस्कृति, हर भाषा की अपनी एक कल्चर होती है। जैसे उर्दू की अपनी कल्चर है, तो हर भाषा की भी एक कल्चर, एक संस्कृति होती है। जब आपने किसी दूसरी संस्कृति वाली फिल्म पर में काम करना हो तो आपको उस भाषा का तलफ़ुज़, उच्चारण और उस भाषा का जो क्षेत्र है उसकी जो एक प्रकार से जो पूरी की पूरी जो उसका पूरा माहौल जो है उसको अपने अंदर जज्ब करना पड़ता है और उसमें आपको डूबना पड़ता है। बिना उसमें लीन हुए आप कभी किसी अन्य भाषा में अभिनय या नृत्य की मुद्रा के साथ न्याय नहीं कर पाती। तो ये एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जो आज भी जिन्हें उनकी भूमिकाओं के लिए, उनके नृत्य के लिए, इन सब के लिए याद किया जाता है। शुक्रिया दोस्तों।